मैं चंदा शर्मा आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर आज फिर से उपस्थित हो गई हूँ। आप सभी लोगों का महादेव रंग में स्वागत करती हूँ। ये एक्वेरियस आप लोगों की नवंबर मंथ की रीडिंग होने वाली है कि नवंबर में क्या हो सकता है आप लोगों के साथ। रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। माता लक्ष्मी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते रहें, महादेव आपको प्रोटेक्ट करते रहें, यही मैं कामना करूँगी। चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं महादेव का नाम लेके। हर हर महादेव। मैं सबसे पहले आपके स्टार्टिंग के 10 डेज देखूंगी, फिर मिड 10 डेज, फिर लास्ट के 10 दिन आपके कैसे जा रहे हैं ये देखेंगे। तो एक्वेरियस सबसे पहले हम आपका ये देख लेते हैं कि आपके स्टार्टिंग के जो 10 डेज होने वाले हैं 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक की आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है ये देख लेते हैं। फॉर एक्वेरियस, एक्वेरियस की 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक की कैसी एनर्जीज हो सकती हैं, चलिए ये देख लेते हैं। फॉर एक्वेरियस, एक्वेरियस की 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक की एनर्जीज क्या हैं। थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल, ओके। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है स्ट्रैटेजी, ठीक है। 2 मोर कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। महादेव प्लीज मुझे बताइए और क्या आ रहा है एक्वेरियस के स्टार्टिंग के 10 डेज में नवंबर में, 1 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक क्या आ रहा है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है इंटीग्रेशन, कंपैरिजन, ठीक है। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है स्ट्रेस। डिवाइन टैरो कार्ड से भी ले लेते हैं 3 कार्ड्स मोर फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए क्या आ रहा है 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक फॉर एक्वेरियस। फॉर एक्वेरियस फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वेंड्स, नाइट ऑफ वेंड्स, ठीक है। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी द हर्मिट, ओके। आपके स्टार्टिंग के 10 डेज एक्वेरियस कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप कुछ कोई क्रिएटिव फील्ड में है, कोई क्रिएटिविटी वाला काम करते हैं तो उसमें बहुत रफ्तार देख रही हूँ। आपका वर्क फ्रंट ऑफ पॉइंट से मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। आप अपने काम, आपको कोई नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं करने के लिए और आप उसे काफ़ी रफ्तार से और काफ़ी तेज़ी से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ट्रैवल का जाने का सोच रहे हैं तो ट्रैवल भी कर सकते हैं, या आप अगर किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी न्यू बिगनिंग हो सकती है। बहुत पैशनेट न्यू बिगनिंग है। ये स्टार्टिंग के 10 डेज ना काफ़ी पैशन में जा रहे हैं आपके, बड़े क्रिएटिव हो, नए नए आइडियाज आ रहे हैं, अपने काम को, प्रोजेक्ट को नए ढंग से करना काफी क्रिएटिव है, कुछ पैशनेट तरीके से, कुछ न्यू बिगनिंग है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं आपके, मुझे ये दिख रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन थोड़ा सा दिमाग भी चला रहे हो, ऐसा नहीं है कि दिमाग नहीं चला रहे, कुछ दिमाग चला रहे हो। एक स्ट्रेस बना हुआ है, कुछ कंपैरिजन कर रहे हो, चाहे अपने वर्क फ्रंट पॉइंट से हो सकता है या किसी भी चीज़ से हो सकता है कि मे बी आप थोड़ा सा कुछ कंपैरिजन कर रहे हो, तो उसकी वजह से थोड़ा सा तनाव दिख रहा है थोड़ा सा। तो आप उसको प्लीज़ कंपैरिजन मत करो, किसी भी चीज़ को कंपेयर करके कुछ नहीं मिलने वाला। इंटीग्रेशन का कार्ड है, यस रिकंसिलिएशन हो सकता है। आपके पार्टनर बहुत रफ्तार से, बहुत तेजी से, पैशनेट होकर नई ऊर्जा के साथ आपके साथ वापस आ रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और किंग ऑफ सॉर्ड्स कि आप थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल होके चल रहे हो, और कुछ लोगों के लिए यहाँ लीगल केस भी दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए समहाउ मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है कि अगर आप किसी लीगल केस में हो या कोई लीगल केस आपका चल रहा है तो आपको कोई स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में ना, स्ट्रैटेजी बना के चलो, ठीक है। और जिन लोगों को नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं स्टार्टिंग के 10 डेज में, आप कोई अगर क्रिएटिव वर्क करते हो, जस्ट लाइक कि म्यूज़िक वाला काम, डांस वाला काम, कोई भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, कुछ भी जो काफ़ी क्रिएटिव वर्क हो, कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड, कोई कम्युनिकेशन, मतलब जहाँ पे कुछ अपना दिमाग, कुछ अपना एक ढंग लगाना होता हो, तो वहाँ पे बड़ी रफ्तार है आपके उसमें, और थोड़ा दिमाग भी चला रहे हो, काफ़ी मतलब क्लैरिटी है आपके पास, ज़्यादा किसी को एंटरटेन भी नहीं कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। या तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई आपके लाइफ में, वर्क प्लेस पे कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो थोड़ा सा आपके साथ ना कोल्ड बिहेव करे, ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा कोल्ड बिहेव कर लेना, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। हम्म। और इंट्रोस्पेक्शन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसी भी काम को आप अगर करते हो, इंट्रोस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हो, मतलब कंपेयर कर रहे हो चीज़ों को स्टार्टिंग के 10 डेज में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके लिए एक्वेरियस। चलिए अब
रिमेन जो नेक्स्ट 10 डेज है उसमें कैसी एनर्जीज आपकी रहेंगी वो देख लेते हैं फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस की मिडिल 10 डेज की एनर्जीज 11 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक की एनर्जीज आपकी कैसी हो सकती हैं एक्वेरियस। 11 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक की आपकी एनर्जीज कैसी हो सकती हैं एक्वेरियस। 11 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक की आपकी एनर्जीज कैसी हो सकती हैं। फर्स्ट कार्ड है पेशेंस। ओके, बहुत सब्र रखा हुआ है, सब्र सब्र रख लेते हैं ना, ऐसी हो जाएगा, चांद हो जाएगा, जब समय आएगा ना तो हो जाएगा, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि आपको हिम्मत मिल रही है, करेज आ रही है, कुछ कुछ सीखा आपने अपने उसमें ना, क्योंकि कुछ इंट्रोस्पेक्ट किया आपने, कुछ खंगाला अपनी लाइफ में, कुछ क्लैरिटी लेके आए। सब्र रख रहे हो, सब्र की एनर्जी है, स्ट्रेंथ आ रही है, हिम्मत आ रही है, लियो वाली एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि देखो समझदार व्यक्ति को पता होता है कि कब सब्र रखना है और कब एक्शन मोड में आना है, तो वो समझदारी दिख रही है मुझे आपकी। डिवाइन टाइमिंग का कुछ वेट कर रहे हो, कुछ पाना चाहते हो, कुछ किसी चीज की बेताबी है आपको, कुछ सब्र है आपका। ठीक है एक्वेरियस, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके 10 डेज में एक्वेरियस। द क्रिएटर, क्रिएटिविटी। वाओ, आप लोग तो कुछ कुछ कर रहे हो, कुछ क्रिएटिव फील्ड में ना, अपने प्रोजेक्ट को नए तरीके से करना, कुछ क्रिएट कर रहे हो जिसके लिए आपने शायद सब्र भी रखा हो। आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में और उसके लिए पेशेंस रख रहे हो, सब्र रख रहे हो, ये है। क्रिएटिविटी बढ़ रही है, कुछ नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं आपके दिमाग में, दिमाग एकदम ओवरलोड हो जाएगा आइडियाज़ से, मुझे ये दिखाई दे रहा है। माइजर का कार्ड है कि आपको ऐसा लग रहा है कहीं मेरे कोई आइडियाज़ चुरा तो नहीं लेगा, कहीं मेरे थॉट्स कहीं चले तो नहीं जाएंगे, कोई चोरी तो नहीं कर लेगा, कुछ ऐसा। ठीक है, या हाँ कुछ कुछ ऐसे बचाते हुए से दिख रहे हो, तो ये मेरे को दिख रहा है। ठीक है, चलिए डिवाइन टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है मिड 10 डेज में फॉर एक्वेरियस। बहुत ना डांस वांस म्यूजिक म्यूजिक में इंटरेस्ट आएगा आपका ना, ये दिख रहा है। कुछ कर रहे हो, ड्राइंग पेंटिंग अगर करने का शौक है, या कुछ भी क्रिएटिव वर्क कुछ भी हो सकता है। आप देखो जहाँ पे अपने ढंग से चीज़ों को करना होता है, या जो भी आप अगर कोई भी काम भी करते हो ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ क्रिएटिव वर्क हो, कुछ भी काम हो ना तो उसको बड़ी क्रिएटिविटी से करना, अपना एक एसेंस डाल देना काम में, अपनी एक छवि छोड़ देना, ऐसा दिख रहा है, कुछ अपना ही कर रहे हो। चलो और क्या आ रहा है, देखो मैंने बोला था ना द सन का कार्ड है। खुश हो बहुत ज़्यादा, कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड, कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई काम है आपका, तो वहाँ पे काफ़ी प्रसिद्धि मिल सकती है आपको, नेम फेम मिल सकता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। द सन का कार्ड, काफ़ी खुश हो अपने काम को लेके। कुछ कुछ लोग यहाँ पे नए नए कोर्स में एनरोल करा सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो अपने काम से रिलेटेड में भी, कोई इन्फॉर्मेशन आप और इकट्ठी कर रहे हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्लानिंग कर रहे हो, बहुत सब्र से चल रही है, ये भी पेशेंस का कार्ड दिखाता है कि आप बहुत पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो। कोई ट्रुथ भी ढूंढ रहे हो, किसी सच्चाई, कुछ सर्च करना, कुछ जानना चाहते हो, कुछ क्यूरियोसिटी है आपको जानने की, ये मुझे दिख रहा है। द सन का कार्ड है, खुश रहोगे, ये है। और थोड़ा सा ना अपने सोशल मीडिया पे इसके साथ इसके कंजक्शन में कार्ड है, तो ये बता रहा है कि थोड़ी सी प्राइवेसी मेंटेन करके रखना आपके सोशल मीडिया पे। क्या पता कोई आपके बारे में जानना चाह रहा हो, आपको स्टॉक कर रहा हो, उस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कर ले। वही माइजर का भी कार्ड किया था, तो प्लीज प्रोटेक्ट योर सोशल मीडिया अकाउंट, मेंटेन सम प्राइवेसी, कुछ प्राइवेसी लगा दो। व्हाट्सएप स्टेटस कौन देख रहा है नहीं देख रहा, प्लीज बी अवेयर। कोई इंसान है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। चलिए अब हम आते हैं लास्ट के 10 डेज में फॉर एक्वेरियस की। लास्ट के जो 10 डेज हैं आपके 21 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक की, पहले तो एनर्जीज चेक इन करते हैं फॉर एक्वेरियस की एनर्जीज कैसी होने वाली हैं 21 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक। सॉरी कैंडल गिरा दी, देखो मैंने, क्या करती रहती हूँ मैं भी ना। ओह छोड़ो इसे। एक्वेरियस, क्या करूँ मैं, रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान रहता है ना। चलो बट ये देखो कि मेरे हाथ पे नहीं गिरा है ना। चलो एक्वेरियस आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, यस, कोई डॉक्यूमेंट पे साइन करना, किसी चीज़ का ऑफिशियल हो जाना,
कुछ पेपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ लोग अपने घर की रजिस्ट्री भी जैसे कराते हैं तो साइन करते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए दिख रहे हो। और क्या है, अटैचमेंट। कुछ बैड हैबिट्स हैं क्या आपकी, ज़्यादा देर तक फ़ोन चलाना, स्मोक करना, ड्रिंक करना, कुछ भी किसी भी चीज़ का कोई बैड हैबिट है उससे बचो। या लग सकती है आपकी एनर्जी ऐसी कि लास्ट के 3 डेज में कुछ किसी चीज़ से बड़े ही अटैच हो रहे हो, बड़े उससे निकलो, बाहर निकलो, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है कि कुछ हो जाएगा ऐसा कि दोस्तों के साथ कुछ कर लेना, ठीक है। तो उस बैड हैबिट से बाहर निकलो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। एक सेकेंड। चलो यहाँ पे कार्ड्स बहुत हो जाते हैं ना, जगह नहीं मिलती शफल के लिए। चलो और हम बात कर लेते हैं एक्वेरियस के लिए और क्या आ रहा है फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके, पास्ट के बारे में सोचो, थोड़ा अपने आंखों का भी ख्याल रखना हेल्थ में, ठीक है। पॉलिटिक्स, स्ट्रेस और अवेयरनेस। अच्छा, आपको पता है लास्ट के 10 डेज में एक तो पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हो, या पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ कोई ना, मतलब ऐसा दिख रहा है कि कोई आपके साथ ना पॉलिटिक्स कर रहा है, आपके पीछे से बैक बिचिंग कर रहा है, कोई गॉसिप कर रहा है, ऑफिस से पॉलिटिक्स हो सकती है, उसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है, लेकिन आपको पता भी लग रहा है कि कौन कर रहा है ऐसा, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है वर्क प्लेस पे कि यस, कोई आपकी बैक बिचिंग कर रहा है, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा रहा है, गॉसिप्स कर रहा है, आप उसके ऊपर बड़ा विश्वास करते हो, अपनी कोई बात उसको बता रहे हो तो आपको लगता है कि किसी को नहीं बताएगा, बट एक्चुअली वो बता रहा है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स है आपके खिलाफ और उसकी वजह से आपको कुछ स्ट्रेस भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। स्ट्रेस दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में थोड़ा सा लास्ट के 10 डेज में। चलिए, किसी चीज़ के बारे में पता भी लग रहा है, अवेयरनेस भी आ रही है, इंट्यूशन पावर आपकी काफ़ी काम करेगी इस दौरान। चलिए और देखते हैं और क्या आ रहा है लास्ट के 10 डेज में फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए और क्या आ रहा है, पता है 7-7 के 2 कार्ड आए हैं, 7-7। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी दिखाता है कि इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग होगी आपकी, ठीक है। द मून का कार्ड है, इंट्यूशन का कार्ड है। अच्छा एक बात बताऊँ, मैं श्योर हूँ यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है मुझे, अभी एकदम से मुझे फील हुआ साइकिकली कि आपके साथ पॉलिटिक्स तो हो रही है, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि कौन कर रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा गाइड करेगी। कोई भी फैसला लेना हो ना, अगर किसी को कमिटमेंट भी देना हो, कुछ भी हो, आपका इंट्यूशन आपको बता देगा। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है। 9 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है किसी की नई जॉब लग जाए, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो, किसी की नई जॉब लग सकती है, जॉब में स्विच कर सकते हो, ये दिखाई दे रहा है। फाइनेंसेस, पहली सैलरी आपकी में भी आप रिसीव कर सकते हो। तो काफ़ी इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है, काफ़ी इंडिपेंडेंट हो। बट पास्ट के बारे में कुछ सोच रहे हो, पास्ट के बारे में थोड़ा सा सोचते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है। पास्ट के बारे में सोच रहे हो तो स्ट्रेस हो रहा है, और पॉलिटिक्स भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। यस, क्योंकि स्ट्रेस क्यों हो रहा है कि कुछ अनबैलेंस हो रहा है आपकी लाइफ में, जगल कर रहे हो किन्हीं 2 चीज़ों में। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ जगल करते हुए दिखाई दे रहे हो 2 चीज़ों में, ठीक है। यहाँ पे बैड अटैचमेंट्स भी, या कोई ऐसा रिश्ता है जिसके साथ आप बैडली अटैच हो, मतलब ऐसा कि आप उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, तो इसलिए जगल कर रहे हो, ठीक है। स्टेबल नहीं हो तो थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि चीज़ें अनबैलेंस लगेंगी, तो आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जगलिंग आपकी दिख रही है, तो अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करो, तो आपकी लाइफ अच्छी चलेगी, ठीक है। और टॉप ऑफ द डेक के नीचे थोड़ा सा, जैसे ही बात करो क्लियर कट बात करना, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन रखना, ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ऑनेस्ट रहना किसी के भी साथ, ठीक है, ये दिख रहा है। चलिए मूनोलॉजी से भी देख लेते हैं कि न्यू मून फुल मून पे और आपके साथ क्या हो सकता है एक्वेरियस, और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में न्यू मून फुल मून के लिए, और क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस। महादेव प्लीज मुझे बताएं एक्वेरियस के लिए और क्या है फॉर एक्वेरियस, फॉर एक्वेरियस। चलिए फर्स्ट कार्ड है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आप कोई अगर आंसर ढूंढ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ढूंढ रहे हो ना, मिडल 10 डेज में जो आपके 11 से 20 तारीख की जो एनर्जी थी, यू आर सर्चिंग समथिंग ना, कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ तलाश कर रहे हो, कुछ ट्रुथ चाहते हो, वो मिल रहा है आपको, वो मिल रहा है, वो आपको मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। जस्ट वेट करो, पेशेंस रखो, आपने उसके लिए काफ़ी पेशेंस रखा है, वही फिर से बोल रही हूँ मैं, ठीक है। और क्या आ रहा है आपके लिए
ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अच्छा देखो, अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है ना आपकी कहीं पे भी, तो सिचुएशन में यहाँ फर्स्ट 10 डेज में मैं देख रही हूँ कि आप अगर थोड़ा किसी को लेके कोल्ड शोल्डर बिहेव करते थे, आपने किसी को कोल्ड शोल्डर दे दिया था, या बड़ा दिमाग से बात कर रहे थे, थोड़ा सा वहाँ उस सिचुएशन में प्यार लेके आओ। या आपके साथ अगर कोई ऐसा बिहेव करे तो वहाँ पे प्यार लेके आओ, प्यार से बात करो, प्यार से चीज़ें निकलेंगी आपकी, ठीक है। तो प्यार लेके आओ किसी भी सिचुएशन में, प्यार से सब कुछ हो जाता है। उसके बाद है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपने अगर कोई भी सपना देखा है, ठीक है, तो उसके लिए कोई प्रैक्टिकल प्लान लेके आओ। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, यू हैव टू टेक एन एक्शन, ठीक है। उसके लिए कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। उसको अगर आप परिवर्तित करना चाहते हो, ठीक है, किसी भी 3D 5D वर्ल्ड में आप किसी चीज़ को देख रहे हो, आप उसको 3D में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो उसका जो एक कनेक्शन बनता है वो हमारे प्लान्स के थ्रू बनता है और एग्जीक्यूशन से बनता है। कि जो भी प्लान कर रहे हो, यू हैव टू एग्जीक्यूट इट, ठीक है। उसको एग्जीक्यूट करो, उसको लाओ अपनी लाइफ में। और ये टाइम ही है एक्शन लेने का, बोल रहा है इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन। एक्शन लो, उसकी तरफ काम करो, तब आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। अब देखते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। एंजल की गाइडेंस क्या है फॉर एक्वेरियस, एंजल की गाइडेंस क्या है एक्वेरियस के लिए, ये देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है एक्वेरियस के लिए। एंजल की गाइडेंस क्या है एक्वेरियस के लिए, रिकंसिडर, यस। अगर आप कोई फैसला ले रहे हो ना, यहाँ पे दिख रहा है ना कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, कुछ ऑफिशियल कर रहे हो, कोई बहुत बड़ा कुछ काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, उसको रिकंसिडर कर लेना। कोई भी चीज़ है ना, अगर कुछ भी, अगर या कोई सच्चाई भी ढूंढ रहे हो ना, एक बार रिकंसिडर जरूर करना, दोबारा से उसके ऊपर सोचना, तब कहीं किसी कंक्लूजन में पहुंचना। ये आपके लिए गाइडेंस है। और क्या है, अबंडेंस, बरकत, बरकत माता लक्ष्मी जी, माँ लक्ष्मी जी आपको बरकत दे रही है, इसको क्लेम करें, ठीक है। ये दिवाली का गिफ्ट है आपका, अबंडेंस, बरकत है आपके लिए, ठीक है। तो पीसफुल रिजोल्यूशन निकल जाएगा अगर आप बहुत ध्यान से अच्छे से कोई भी चीज़ करते हो। तो एक्वेरियस, ये है आप लोगों की नवंबर मंथ की रीडिंग। बहुत अच्छा लगा आपके साथ समय बिता के। थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मेरे मैनेजर से कांटेक्ट करके अपना स्लॉट बुक कराएं, फिर हम लोग अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे। चलिए, मेरे नेक्स्ट रीडिंग के आने तक का इंतज़ार करें। बाय।